नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर नई सीरीज शुरू कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, तो जिसमें दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। दोस्तों यहाँ पर हम आज के लेक्चर में सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि क्या होती है सी प्रोग्रामिंग, क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी जो ये सीरीज है ये थ्योरी प्लस इम्प्लीमेंटेशन दोनों कवर करेगी, तो आप इसमें प्लीज़ किसी लेक्चर को मिस मत कीजिए। कुछ लेक्चर में आपको थ्योरी मिलेगी, कुछ लेक्चर में आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। तो आप प्लीज़ सारे लेक्चर्स को वन बाय वन फॉलो करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। तो बेसिकली सी जो होती है दोस्तों हमारी, वो होती क्या है, पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब सी की हेल्प से हम जनरल पर्पस टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल वैल्यू टास्क परफॉर्म कराना, कुछ गेम क्रिएट करना, कैलकुलेटर क्रिएट करना। तो ये सारे टास्क जो जनरल पर्पस के टास्क हैं वो हम सब सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से परफॉर्म करा सकते हैं। दोस्तों बेसिकली जो सी है वो डेनिस एम रिची ने 1972 में डेवलप की थी। उन्होंने डेवलप की थी बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में। दोस्तों हमारी जो सी लैंग्वेज है वो कहाँ डेवलप हुई थी, वो हुई थी बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में। किसने की थी? डेनिस एम रिची ने। और दोस्तों ये कब हुई थी? 1972 में जो है डेवलप हुई थी सी प्रोग्रामिंग। अब दोस्तों सी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में है क्या? तो ये क्या है? एक हाई लेवल प्रोसीजर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये तीन पॉइंट जो है दोस्तों मैंने एक साथ यहाँ पर यूज करे हैं, हाई लेवल, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये होते क्या है तीनों पॉइंट, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हाई लेवल क्या होता है। तो हाई लेवल क्या होता है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज syntactically similar to English and easy to understand is called high level programming language। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी के सिमिलर हो, सॉरी इंग्लिश के सिमिलर हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं भी इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ या उसी के सिमिलर बहुत कुछ है, या फिर हम ये कहें कि ह्यूमन को इजीली अंडरस्टैंडेबल है, जो ह्यूमन है उसको देखे तो उसे वो आसानी से पढ़ सकता है, तो ऐसी लैंग्वेज को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसको अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो बेसिकली जो है हमने अपनी लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। तो हाई लेवल दोस्तों क्या है? वो सारी लैंग्वेजेस जिनको यूजर समझ सकता है आसानी से, या ह्यूमन समझ सकता है आसानी से, उनको हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और वो लैंग्वेजेस जिनको मशीन समझती है उनको हम क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हाई लेवल। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रोसीजर ओरिएंटेड। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है? तो व्हेन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट टू मॉड्यूल्स और फंक्शन इंप्लीमेंटेशन देन इट इज कॉल्ड द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉड्यूल्स या फंक्शन के इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करती है तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है वो मॉड्यूल्स और फंक्शंस के इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करती है। यहाँ पर हम छोटे छोटे फंक्शंस बनाकर उनको हम अपने मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी सी जो है वो क्या बन गई है? प्रोसीजर ओरिएंटेड भी बन चुकी है। दोस्तों फंक्शन इंप्लीमेंटेशन का एक अलग ही एडवांटेज है। यहाँ पर हमें सारा कोड जो है एक साथ अपने एक ही प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही फंक्शन में लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम छोटे छोटे फंक्शंस जो है बना के रख लेते हैं और जब मुझे उनका यूज होता है तो मैं उन्हें कॉल कर लेता हूं अपने मेन फंक्शन में। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसको हम देखेंगे अच्छे से वाइडली जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो फंक्शंस का यूज करती है किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। थर्ड जो है क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो क्या सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है? तो पहले तो ये समझ लो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जो टॉप डाउन अप्रोच यूज करती इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स में अगर कोई लैंग्वेज टॉप डाउन अप्रोच यूज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और जी हाँ दोस्तों, हमारी जो सी लैंग्वेज है वो भी ब्लॉक्स को टॉप डाउन अप्रोच में यूज करती है। इसलिए हमारी सी भी क्या है दोस्तों? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम आगे चलकर ब्लॉक्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स, स्टेटमेंट, इफ एल्स, लूप, वाइल, फॉर, सारी चीजों का दोस्तों इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, उनका कंसेप्ट देखेंगे कैसे वो इंप्लीमेंट होते हैं और कब यूज करते हैं। एक एक करके सबका दोस्तों
वाइडली डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को, ब्लॉक को, सारे स्टेटमेंट, लूप्स को, सबको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सी लैंग्वेज जो है दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच में हमारे ब्लॉक्स को यूज करती है, इसलिए वो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों ये क्या हो गया, हमारी सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपसे पूछूं इसके एप्लीकेशंस की। दोस्तों सी का जो एप्लीकेशंस है, तो सी के बहुत जगह एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एरियाज में हम सी को यूज करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर, अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो वहां पर भी हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंपाइलर हुआ, तो ये सब दोस्तों किसमें बनते हैं, हमारे सी प्रोग्रामिंग में बनते हैं। इसके अलावा कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा बात करें तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें अगर हम, तो वो भी हम सी में डेवलप करते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि एक्सेल सीट, तो ये सब दोस्तों किसमें बनते हैं, ये भी हमारे सी में, सी प्रोग्रामिंग में ही हम इनको क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी सी में होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्राफिक्स रिलेटेड एप्लीकेशंस में भी हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। जैसे कि पीसी या मोबाइल गेम्स की बात हो गई जो ग्राफिक का यूज करते हैं, वहां पर भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए। और फोर्थ वाला पार्ट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक एक्सप्रेशन, जो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि सी जो है कैलकुलेटर वगैरह को भी इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होती है। तो वो चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एनी टाइप ऑफ मैथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी इवेल्युएटेड बाय सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग जो है दोस्तों किसी भी टाइप के मैथमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए भी यूज होती है। तो ये दोस्तों 4 वाइड यूज है हमारी सी प्रोग्रामिंग के। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं जहां पर हम सी प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। बेसिक मैंने 4 यहाँ पर डिस्कस करे हुए हैं। अब एडवांटेजेस की बात करें दोस्तों, तो सी के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे हम कह सकते हैं इजी टू यूज होते हैं, इजी टू प्रोग्राम होती है, इसको इजीली हम कंसेप्ट समझ सकते हैं, ब्लॉक्स का यूज करती है, फंक्शंस का यूज करती है, पोर्टेबल होती है, बहुत सारे यूज हैं दोस्तों सी प्रोग्रामिंग के। स्ट्रक्चर्ड है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है, मल्टीपल एडवांटेजेस हैं सी प्रोग्रामिंग के, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्टेबिलिटी। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों पोर्टेबिलिटी क्या होती है, इट इज द प्रोसीजर ऑफ कैरिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। याद रखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ले जाने का प्रोसीजर जो है वो क्या है, पोर्टेबिलिटी कहलाता है। अब दोस्तों बात करता हूं मैं इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मतलब दोस्तों, इंस्ट्रक्शन मतलब कि इंस्ट्रक्शन हमारे क्या है, जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, जो हमारे स्टेप्स होते हैं, जो हम लिखते हैं किसी कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। और उनको जब हम कंबाइन कर देते हैं वो क्या बनता है, वो प्रोग्राम बनता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द प्रोग्राम। तो अगर उस एक प्रोग्राम को मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ले जा सकूं तो वो क्या है दोस्तों, वो कहलाता है पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट। तो सी जो है वो पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट को यूज करती है। कैसे, जरा ये देखिए। अब दोस्तों ये जो है डॉट सी जो है ये हमारी फाइल होती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा डॉक फाइल अगर आप बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक्स होता है। अगर आप पीपीटी बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटीएक्स होता है। अगर आप टेक्स्ट फाइल बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट टीएक्सटी होता है। तो वैसे ही दोस्तों जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में जो फाइल हमारी होती है उसका फाइल नेम, उसके बाद क्या होता है, डॉट सी उसका एक्सटेंशन होता है। और दोस्तों ये जो फाइल हम बनाते हैं ये किस लैंग्वेज में होती है, ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस फाइल को हम बोलते हैं क्या, सोर्स फाइल। तो दोस्तों ये हाई लेवल लैंग्वेज की फाइल अगर मैंने विंडोज में बनाई है तो मैं इसको दूसरे विंडोज वाले सिस्टम पर भी ले जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लाइनेक्स या यूनिक्स वाले अपने सिस्टम पर भी ले जा सकता हूँ, मोबाइल पर भी ले जा सकता हूँ। ये इजीली पोर्टेबल है, इजीली हम इसको ले जा सकते हैं। याद रखना दोस्तों किसको, सोर्स फाइल को मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली ले जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या है, पोर्टेबिलिटी है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, तो अगला आता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। क्या हमारी सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होती है, तो ये दोस्तों एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों है ये। तो क्या होती है, तो दोस्तों सी जो है हमारी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो होती है क्या, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब वो प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करती है, ये डिपेंडेंट होती है सी। अब डिपेंडेंट होती है मतलब क्या, तो दोस्तों डिपेंडेंट मतलब मैं ये हमारा ये जो डायग्राम इसी को मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ। तो ये
अब देखो ये डॉट सी फाइल थी दोस्तों, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सोर्स फाइल बोल रहे थे। ये हम किसी भी सिस्टम पर ले जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको हम पोर्टेबिलिटी बोलते थे। पर दोस्तों ये किस लैंग्वेज में लिखा है, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो ये मशीन तो समझ नहीं सकता, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। तो दोस्तों कंपाइलर या लिंकर की हेल्प से हम अपने कोड को कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डॉट ई फाइल में। डॉट सी फाइल कन्वर्ट हुई किसमें, डॉट ई फाइल में। और इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फाइल बोलते हैं। ये जो हो, इसके अंदर जो कोड है वो क्या होता है, वो मशीन अंडरस्टेबल होता है, मशीन उसको समझ सकती है। और दोस्तों जो कोड लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नेटिव कोड बोलते हैं। अब दोस्तों जो नेटिव कोड होता है ये डिपेंडेंट होता है, मतलब अगर मैंने विंडोज में अपनी फाइल को कंपाइल किया है तो ये नेटिव कोड किसका बनेगा, विंडोज का बनेगा। अगर मैंने इसको लाइनक्स में कंपाइल किया होता तो ये नेटिव कोड किसका बनता, लाइनक्स का बनता। ये डिपेंड करता है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने फाइल को कंपाइल किया है। तो ये जो डॉट ई फाइल है फिलहाल ये क्या है दोस्तों, ये नेटिव कोड ऑफ विंडोज है। क्यों, क्योंकि विंडोज में बनाई थी मैंने और उसी पर मैंने कंपाइल की है। तो ये जो एप्लीकेशन फाइल है या फिर हम बोले डॉट ई फाइल है, अगर मैं इसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर कॉपी करूं तो क्या ये काम करेगी, तो ये कैसी होती है, ये डिपेंडेंट होती है, मतलब ये सेम प्लेटफॉर्म पे काम करेगी। तो विंडोज वाले प्लेटफॉर्म पे तो वर्क कर जाएगी क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है, यहाँ ये भी विंडोज पे थी और ये भी किस पे है, विंडोज ही है, तो यहाँ पर वर्क कर जाएगी, नो प्रॉब्लम। पर जहाँ प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, यहाँ प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दोस्तों, ये क्या है, ये लाइनेक्स या यूनिक्स आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारी जो फाइल है वर्क नहीं करेगी, यहाँ पर जो है वो रन नहीं होगी ई फाइल, तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगी। इसलिए क्या होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है चेंज हो चुका है, ये किस पे था, ये विंडोज पे था और यहाँ पे कहाँ आ चुके हैं हम, लाइनक्स या यूनिक्स पे आ चुके हैं। ऐसे ये कहाँ पे आ चुके हैं, मोबाइल पे आ चुके हैं। तो दोस्तों जब हम प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है ई फाइल है या एप्लीकेशन फाइल है वो वर्क नहीं करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो सी है वो पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करती है, पर वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। उसकी ई फाइल को मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाकर रन नहीं कर सकता। दोस्तों ये हमारा सी का इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ है तो प्लीज हमारे इस लेक्चर को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, हमारे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए जिन्हें सी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है या फिर जो सी के कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं दोस्तों, उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो एक पॉजिटिव कमेंट करिए दोस्तों। और इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे दोस्तों ये रेड कलर के बटन को आप प्रेस करोगे तो सब्सक्राइब के बाद दोस्तों वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि उस बेल आइकन से ही आपको क्या मिलेगा, हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तब तक के लिए नमस्कार।